हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे। कल देखिए यानी लास्ट टर्म पे हमने आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करने के लिए यानी वो ऐसे सिस्टम थे जिनमें सारे ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम होते थे। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया सा तरीका लेकर के आए हैं, यानी मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम भी होंगे। फिर भी हम लोगों को किसी कॉन्स्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक लाइन में लिखेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल टेंशन कैलकुलेट करने की बिल्कुल निंजा टेक्निक है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर देखते हैं, हम लोग पहले ही शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। और ये देखिए एक बढ़िया सा सिस्टम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक पुली दिख रही होगी जिसमें से दो ब्लॉक लगे होंगे। ये तो सबसे बेसिक बात होती है, सभी लोग जानते हैं। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, है ना। शुरुआत हमेशा बेसिक से होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ कैलकुलेशन की बात करें तो फिर इस डायरेक्शन में देखिए एक फोर्स हो गया। यहाँ पे इसका जो अपना वेट हो गया वो कितना हो गया, m1g। इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड क्या होना चाहिए, m2g। पिछले टर्न पे तो हम लोगों ने टेंशन कैलकुलेट करने के लिए सीख रखा है। लेकिन अगर आज हम लोग बात करें इस m1 की, सपोज m1 इज़ ग्रेटर देन m2 और अपने पुराने तरीके से इसको फॉलो कर रहे होते तो यहाँ पे हम लोग लिखते इसका वेट m1g, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लिखते। अब इस ब्लॉक को अगर हम नीचे भेज रहे थे ए एक्सलरेशन से तो इक्वेशन होना चाहिए था इसकी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। और इस दूसरे ब्लॉक की अगर बात करें m2 तो m2 पे भी देखिए वेट किधर होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन किधर होगा, अवे फ्रॉम सिस्टम। अब m2 को जाना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ टेंशन होगा ज़्यादा और वेट होगा कम। तो लिखते हैं हम टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये बनाई हमने सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन होना चाहिए g माइनस टी अपॉन m1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो होना चाहिए टी अपॉन m2 माइनस जी। अब यहाँ पे हमने जो सेकेंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन लिखा वो है टी अपॉन m2 माइनस जी। अब देखिए यहाँ दोनों ही ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम है तो हम इन दोनों एक्सेलरेशन को सेम लिख सकते हैं। सेम लिखेंगे तो हो गया g माइनस टी अपॉन m1 एग्जैक्टली इक्वल हो गया टी अपॉन m2 माइनस जी। थोड़ी सी मेहनत करें तो टेंशन मिलेगा हमको 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है। सही बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब नया तो करेंगे इसमें। अब नया क्या करना है भाई, तो अगर इसे हम फिर से देखें बहुत ध्यान से तो ये यहाँ पे हो गया 2g अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1/m1 प्लस 1/m2। अब कहेंगे इसमें भी कुछ नया नहीं है ना, यही सारी चीज़ छिपी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम अपने इस सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन है, टेंशन और कितना टेंशन है, केवल टी है, यानी 2t होता तो यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ पर भी t है इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर एक ही t है। तो इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे वो ये देखिए। इसमें जो चेंज करेंगे, अब ये फार्मूला आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर हम टेंशन लिखें तो देखिए यहाँ पे 2g है ना, इस 2g का मतलब 1g यानी एक टेंशन इंटू जी प्लस दूसरी स्ट्रिंग में एक टेंशन है इंटू जी अपॉन में लिखेंगे
एक टेंशन है इसका स्क्वायर अपॉन m1 प्लस यहाँ पर भी एक ही टेंशन है तो क्या लिख दिया 1 स्क्वायर अपॉन m2। अब आप कहेंगे मज़ा तो इसमें भी नहीं आया, तो अब मज़ा आएगा ना, मज़ा तो अब आएगा, सही गेम तो अब शुरू हुआ। यानी इसको अब हम और थोड़ा जनरल करेंगे। अब जनरल क्या करेंगे तो लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू, अब टेंशन इज इक्वल टू हमने लिख दिया N1G प्लस हो गया N2G अपॉन में हमने लिखा N1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस N2 स्क्वायर अपॉन M2। ये N1 N2 क्या है, ये है नंबर ऑफ टेंशन। यानी इस पुले में एक टेंशन है इसलिए यहाँ पे N1 क्या हो गया 1, यहाँ पर भी स्ट्रिंग में सिंगल टेंशन है तो N2 भी क्या हो गया 1। लेकिन अगर टेंशन हमारे पास डिफरेंट होते, यहाँ पे T होता, यहाँ 2T होता, 3T होता, 4T होता, तो वही हो जाएगा N1 N2 N3। यानी N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखिए ये जो फार्मूला है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, यही शॉर्टकट तरीका है। तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो फिर बाकी बचता है इसका एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, देखते रहिएगा। तो ठीक है फिर निकालते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने आपको बताया कि T इज इक्वल टू N1G प्लस N2G अपॉन में क्या बोला था मैंने N1 स्क्वायर M1 प्लस N2 स्क्वायर M2। यानी ये तो अपना हो गया फार्मूला और इसी को अप्लाई करेंगे। अब इसे अप्लाई करने के लिए अगर इसको हम कह लेते हैं M1, चलिए इसको हमने कह दिया भाई M1, तो ये हो गया M1 और इसको हम कह लेते हैं M2। तो यहाँ जो N1 है वो क्या होना चाहिए 1, क्योंकि सिंगल T है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ टेंशन है, इस पूरी स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, तो यहाँ क्या होगा 2T। ये जो 2T है तो इसके लिए फिर N2 क्या हो गया 2 हो गया। अब N2 हो गया 2, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टेंशन इज इक्वल टू होना चाहिए था फिर 1G प्लस लिखते 2G अपॉन में हो गया था 1 स्क्वायर M यानी 2 kg प्लस यहाँ 2T है तो 2T का स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन 1 kg। ठीक है भाई। तो अब सॉल्व अगर किया गया तो ऊपर तो देखो हो गया 3G, ऊपर हो गया 3G और नीचे हो गया 9/2। अब ये हो गया 9/2 मतलब 6G अपॉन 9। तो टेंशन यहाँ पे मिल गया हमको 6G अपॉन 9। अब टेंशन मिल गया, हम चाहते हैं इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये 2 kg ब्लॉक हो गया और 2 kg ब्लॉक पे जो टेंशन है वो टेंशन हो गया 6G अपॉन 9, या इसको हम कह सकते हैं 2G अपॉन 3। तो 2G अपॉन 3 हो गया टेंशन, अपोज कौन करेगा इसका वेट 2G। तो इक्वेशन अभी बनाई T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, या लिखा हमने 2G अपॉन 3 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। समझ गए भाई। तो यहाँ से फिर ये रहा G/3 माइनस G इज इक्वल टू A, तो आ गया 2G अपॉन 3, साथ में माइनस भी लग के आ गया। अब माइनस लग करके आ गया ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। पहले क्या बता चुके हैं कि अगर हमने गलत भेज दिया होगा तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। यानी हमने यहाँ पे इसको किधर भेज रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट ये अपवर्ड ना जा कर के किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये किधर जाएगा, अपवर्ड। इसका भी एक्सेलरेशन हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके एक्सेलरेशन के लिए यानी 1 kg ब्लॉक के लिए तो यहाँ पे टेंशन कितना है 2T, तो यहाँ हमने लिख दिया भाई 2T माइनस G इज इक्वल टू
ए, तो 2 हो गया और टेंशन कितना लिख रखा है हम लोगों ने 2g/3, तो ये हो गया भाई 2g/3 माइनस जी इज इक्वल टू ए। समझ गए भाई। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल गया g/3। समझ गए भाई, कितना एक्सेलरेशन मिल गया g/3। यानी याद रखना है, केवल आपको इस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले से टेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पुली लगी हुई है, 2 ब्लॉक हैं, 2 स्ट्रिंग है, यानी डिफरेंट ब्लॉक, डिफरेंट पुली, डिफरेंट एक्सेलरेशन। समझ गए भाई। अब अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, एक और दिखाते हैं आपको। चलिए एक देखिए, यहाँ पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ जो हम देख रहे हैं इसमें देखिए एक ये ब्लॉक दिख रहा है। ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे भी रिजॉल्व करें, तो यहाँ रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, यानी इधर की तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा mg sin 30, और इस डायरेक्शन में हो गया टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात करें तो इसका वेट कितना हो गया भाई नीचे 2g, यहाँ पे टेंशन होगा 2t, तो n2 क्या हो गया 2, और यहाँ पे टेंशन सिंगल है इसलिए n1 क्या हो गया 1, n1 हो गया 1। फिर से हम फार्मूला लिखते कि T इज इक्वल टू n1g प्लस n2g अपॉन में वही फार्मूला n1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस n2 स्क्वायर अपॉन m2। यहाँ से देखिए n1 कितना हमने लिख रखा है 1, लेकिन साथ में लिखते g sin 30, g sin 30 प्लस यहाँ पे टेंशन कितना है 2, तो ये हो गया 2g अपॉन में लिख रहे होते 1 अपॉन m1, और यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2m। समझ गए भाई, ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पे देखो। अब ऐसा लिखने के बाद टेंशन हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन के लिए अब भाई एलसीएम वगैरह ले डालो, आप तो पढ़े लिखे आदमी है। तो ये रहा g sin 30 प्लस 2g, यानी ये हो गया 5 अपॉन 2g, तो 5g/2 हो गया। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें हम तो कितना हो गया 2m, 2m एलसीएम हो गया, तो ये हो गया भाई 2 प्लस ये हो गया 4। समझ गए भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया 5g/8। समझ गए भाई। तो ये टेंशन यहाँ पे मिल गया। अब टेंशन मिल गया तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते। अब यहाँ एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी t माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से आराम से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे। टेंशन कितना हो गया 5g/8 माइनस हो गया भाई 5 नहीं m भी तो होगा 5mg है भाई mg/8, तो ये हो गया 5mg/8 माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma। m को फटाफट कैंसिल कर डालेंगे, तो ये हो गया भाई 5g/8 माइनस g/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब 2m का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 2g माइनस 2, और t कितना हो गया 5mg, 2m है भाई, ये 5mg/8 इज इक्वल टू 2ma। यहाँ से हम इसका भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए भाई। तो इस तरीके से बड़े आसानी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो देखने में भयानक हो सकता है, बट उसका सल्यूशन करना बहुत ही आसान काम है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये 2 हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक नहीं समझ में आया तो अब आ जाना चाहिए। तो तीसरे के लिए भाई देखिए, पहले तो ये हटाया, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में 3 ब्लॉक दिख रहे हैं आपको,
दो स्ट्रिंग है, दो पुली हैं। यहाँ पर भी हम लोग अगर बात करें टेंशन की, तो देखिए यहाँ पे तो केवल एक ही टेंशन होगा, यहाँ पर भी 1T हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2T, यानी यही है N2 और ये क्या हो गया भाई N1। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे T इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर भी सेम फार्मूला होगा, यानी T इज इक्वल टू लिख रहे होते 1G प्लस इधर भी है सिंगल टेंशन तो ये भी हो गया 1G, यहाँ पे डबल टेंशन है तो ये हो गया 2G, अपॉन में लिख रहे होते 1 स्क्वायर अपॉन 3, 1 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस हो गया 1 स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में लिख रहे होते 2T है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 अपॉन 1 kg। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर तो हो गया देखो 4G और नीचे हो गया भाई 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस हो गया 4। अब इसे एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर हो गया 4G और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 24, यानी 6 को ऊपर कर दिया जाए तो यहाँ से मिल गया 24G अपॉन 29, तो 24G अपॉन 29 ये हो गया टेंशन। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं फॉर 1 kg, फॉर 1 kg ब्लॉक, तो 1 kg ब्लॉक की अगर बात करें तो 1 kg ब्लॉक में ऊपर कितना टेंशन है 2T, अपोज कौन कर रहा होगा इसका G इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एम ए 1 kg, तो A लिख दिया। अब 2 लिखा हमने और यहाँ पे हो गया भाई 24G अपॉन 29 माइनस G इज इक्वल टू A, तो इधर हो गया 48 माइनस 29 इंटू G अपॉन 29, ये हो गया एक्सेलरेशन, यानी 19G बाई 29, 19G अपॉन 29, ये हो गया 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहाँ 2 kg ब्लॉक की बात करें तो देखिए यार जगह तो बची नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं हम। तो इस 2 kg ब्लॉक की अगर आप बात करें तो इसके लिए इक्वेशन हो जानी चाहिए आपकी 2G माइनस टी इज इक्वल टू 2A, और T की वैल्यू आपने वहाँ निकाल रखी है भाई, तो ये हो गया 2G माइनस टेंशन कितना 24G है भाई 29 इज इक्वल टू 2A। अब यहाँ से आपका 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। फिर अगर आप चाहते हैं 3 kg ब्लॉक के लिए तो 3 kg ब्लॉक का भी एग्जैक्टली ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतना क्लियर हो गया तो ये हम हटा सकते हैं। फिर अब उसको पहले चलिए हटा ही देते हैं। चलिए अब देखिए 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये 3 kg ब्लॉक हो गया। अब इसको भी ऊपर चलाइए या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 kg ब्लॉक है, तो डाउनवर्ड इसका फोर्स कितना हो गया 3G। ऊपर हो जाएगा टेंशन T जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर रखा था 24G अपॉन 29, 24G अपॉन 29। अब इस ब्लॉक को चाहे ऊपर ले जाइए या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल हमने इसको नीचे ही भेज दिया। अब ये नीचे जा रहा होगा तो इसके लिए फिर हम इक्वेशन लिख सकते थे 3G माइनस 24G अपॉन 29 इज इक्वल टू 3A। तो ये हो गया भाई G माइनस 8G अपॉन में लिख देते भाई 29, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो 29 यानी 21G अपॉन 29, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ T है तो हम T लिखेंगे, यहाँ 2T था तो हमने
2t लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग टेंशन कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो दूसरा देखते हैं फिर हम लोग। अब ये एक ब्लॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ टेंशन क्या होगा, टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, तो यहाँ होगा 2t, फिर यहाँ होगा 2t, तो यहाँ हो गया 4t। यानी इसके लिए जो हम n2 लिख रहे हैं वो तो हो गया 4, और इसके लिए जो हम n1 लिखेंगे वो हो गया 1। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे टेंशन, तो फिर से एक बार होता t इज इक्वल टू, यानी फिर से एक बार हमने लिखा t इज इक्वल टू यानी n1g प्लस n2g अपॉन में फिर से मेन फार्मूला हमने आपको बताया n1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस n2 स्क्वायर अपॉन m2। अब देखिए n1 हो गया 1g, n2 कितना हो गया 4g अपॉन 1 अपॉन में हो गया m प्लस, अब यहाँ पे देखिए n2 कितना 4 है, 4 को स्क्वायर करेंगे तो हो गया 16/m, यानी ये मिल गया हमको 5g अपॉन 17। चलो m को ऊपर लिख लो, तो टेंशन आ गया यहाँ पे 5mg अपॉन 17, 5mg अपॉन 17। अब अगर हम इस की बात करें इस ब्लॉक की, तो यहाँ इस ब्लॉक के लिए देखिए इस ब्लॉक पे टेंशन टी है और मास से इसका m हमने बोल दिया, मान लीजिए ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर होना चाहिए mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। mg लिख दिया हमने, टेंशन अभी कैलकुलेट किया 5mg बाई 17, और ये हो गया ma, m कैंसिल हो गया भाई, तो 17 माइनस 5 इंटू जी बाई 17, ये हो गया एक्सेलरेशन, या यहाँ एक्सेलरेशन आपको मिल गया 12/17g। तो ये हो गया एक्सेलरेशन किसका, m के लिए। अब हम बात करें अगर इस m की, तो इस m के लिए टेंशन कितना हो गया भाई 4t। अब इसके लिए टेंशन कितना हो गया 4t, तो इसको ऊपर अगर हम भेजें तो हमको लिखना चाहिए था 4t माइनस mg इज इक्वल टू ma। इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसकी ब्लॉक, तो ये हो गया 4 और टेंशन कितना है 5mg बाई 17 माइनस mg कर दिया इक्वल टू ma कर दिया। m देखो यहाँ से हो गया कैंसिल, अब m हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा गया 20 माइनस 17 इंटू जी अपॉन 17, ये हो गया a, यानी 3g बाई 17, ये यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरीके से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही हमें टेंशन मिला हम हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वेशन बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। या ज़्यादा टेंशन नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन के आंसर आ जाने हैं। बस ज़रूरत है केवल हमको इस फार्मूले को याद रखने की, बस इसको याद रखिए, और इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप इसी से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला और ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। तो फिर एंजॉय कीजिए, खुद शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी जो है ना शेयर करवाइए, ताकि सभी लोगों का फ़ायदा होता रहे, सभी आसानी से पढ़ते रहें। और मिलते हैं फिर आपको एक नई टेक्निक के साथ, जिसमें आपको कॉन्स्टेंट रिलेशन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सारे न्यूमेरिकल आपके इसी तरीके से सॉल्व होते रहेंगे। तो एक नई टेक्निक के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।